अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन HPL PSL एडिशन 8 में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज होने वाले मैच के हवाले से बात होगी, लेकिन जो कल मैच हुआ है कराची वर्सेस लाहौर प्रोग्राम के आगाज़ में, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। कराची की टीम फाइनली अपनी पहली जो विक्ट्री है वो हासिल करने में कामयाब हो गई और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था और कम्प्लीटली वन साइडेड मैच हमें नज़र आया। स्टार्ट से ही कराची की टीम ने डोमिनेट किया और एक अच्छा टोटल बोर्ड के ऊपर सेट किया, दो कि वो जो स्टार्ट का मसला था वो काफ़ी हद तक हमें हल होता हुआ नज़र आया। जेम्स विंस ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया और इस दफ़ा शर्जील खान को जो है वो ड्रॉप किया गया था। और पोस्ट मैच जब इंटरव्यू इमाद वसीम जो कराची किंग्स के कैप्टन हैं जब वो दे रहे थे, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि ये आसान नहीं था कि शर्जील को ड्रॉप किया जाए और नए ओपनर्स के साथ जो है वो मैच का स्टार्ट किया जाए, बट ये उनके हक में रहा और मैच जीतने में कामयाब भी हुए। जेम्स विंस जो हैं उन्होंने 36 गेंदों के ऊपर 46 रन किए। उसके बाद मैथ्यू वेड जो है उनका उन्होंने भरपूर साथ दिया और 24 गेंदों पे 36 रन उन्होंने स्कोर किए। इमाद वसीम ने 19 गेंदों के ऊपर 35 रन किए। और इसी तरह जो लियाम डॉसन हैं लाहौर कलंदर के, उन्होंने एक विकेट ली, 29 रन देके। जमान खान जो है एक विकेट लेने में कामयाब हुए और हारिस रऊफ ने एक विकेट ली। और इस तरह लाहौर कलंदर ने जब चेज स्टार्ट किया तो 118 के ऊपर 17.3 ओवर में पूरी टीम उनकी आउट हो गई। मिर्ज़ा ताहिर बेग जो है वो टॉप स्कोरर है, 45 रन उन्होंने स्कोर किए 39 बॉल्स पे। और कामरान गुलाम जो है वो सेकंड बेस्ट बैट्समैन रहे, 23 रन किए 22 गेंदों के ऊपर। और सिकंदर रजा 18 रन किए 12 गेंदों के ऊपर। आकिफ जावेद फ्रॉम कराची 4 विकेट उन्होंने लिए 28 रन देके। बैन कटिंग ने 2 विकेटें ली, आमिर यामीन ने 2 विकेटें ली, बट मैन ऑफ द मैच इमाद वसीम को करार दिया गया। तो 23 रन 1 विकेट 4 ओवर्स में उन्होंने किए और 19 रन 35 रन किए उन्होंने 19 गेंदों के ऊपर। तो इस एतबार से एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो है वो समझी गई और उनको प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। तो पहली विक्ट्री अपनी कराची जो है वो हासिल करने में कामयाब हुई। इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा आज का जो मैच है क्वेटा वर्सेस पेशावर का, इसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन होगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज बड़े ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं और आप खुद एक बड़े स्टाइलिश क्रिकेटर हैं, स्टिल फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बहुत बड़ा नाम है और जाना पहचाना नाम है। हमारे साथ प्रोग्राम्स में शिरकत करते रहते हैं एवरी नाउ एंड देन। उनके साथ आज डिस्कशन होगी। सगीर अब्बास साहब को मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच सगीर भाई फॉर बीइंग विद अस। सगीर भाई, पहले तो थोड़ी सी कराची की परफॉर्मेंस के हवाले से बात हो जाए। काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं लेकिन कोई चीज़ जो है उनके लिए काम नहीं कर रही थी और ख़ास तौर पे जो टॉप ऑर्डर में शर्जील की बात हो रही थी, उसको ड्रॉप करने के बाद वो विक्ट्री उनको समहाउ मिली है। तो ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था कराची के लिए शर्जील को ड्रॉप करना, बट नतीजा उनके फेवर में रहा। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात कर ली जाए। जी, यह सब क्रिकेट है। शर्जील को वाकई ड्रॉप करना मैं तो समझता हूँ कि ब्लंडर था बहुत बड़ा जी, जो कि ब्लंडर कराची के लिए फ़ायदेमंद साबित हो गया। लेकिन ये कि विंस और जो वेड हैं बहुत मशहूर और बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उन पे हम भरोसा कर सकते हैं। और इन कंडीशंस में जो कि स्किटिंग विकेट्स होती हैं, गेंद ऊपर आ रहा होता है, बाउंसी विकेट होता है, ये लोग उसमें खेलने के आदी हैं। इनको कराची को इसलिए हमारे बैट्समैनों को प्रॉब्लम हो रही है, शर्जील को ये होता है बाउंस ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मॉइस्चर है इन विकेटों में। आजकल मौसम ऐसा है कि ओस बहुत गिर रही है, उस वजह से बॉल पकड़ने से भी प्रॉब्लम हो रही है बॉलर्स को। लेकिन ये है कि दूसरा ये कि जब तेज बॉलर गेंद करता है तो खेलना वो जिसे बोलते हैं दिलेर पे, वही उसको फेस कर सकता है। देखें वो जो मैं बात काट रहा हूँ, दूसरी टीम के एक फास्ट बॉलर आए हैं एहसन, उनको खेलना कितना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो तेज हैं, आगे से बहुत तेज हैं, बॉल स्किट इतना करता है और लाइट्स भी बहुत अच्छी है। लेकिन इतनी तेज को खेलने के लिए लाइट्स भी आपको बड़ी प्रॉपर चाहिए होती हैं। तो ये कि शर्जील को ड्रॉप किया, लेकिन ये कि इनका कुफ टूटा। मैं तो ये बोलता हूँ सब कुछ इनके फेवर में जाते जाते एंड में जो चेंज हो रहा था वो बैड लक टूटी। अब मुझे उम्मीद है कि कराची थोड़े से मैच जीत के ऊपर आएगी, जो कि उनकी टीम आज कल के मैच के बाद बड़ी बैलेंस लगी। उससे पहले कि सिर्फ 1-2 ही डिसीजन होते हैं। टॉप ऑर्डर अगर क्लिक कर गया तो आपको देखिए शुरू के जो 6 ओवर होते हैं ना, उसमें अगर 1-2 विकेटें गिर जाती हैं तो बहुत प्रेशर आ जाता है। लेकिन वो नया बॉल है, स्किट करेगा, उसमें अगर 1-आध विकेट आप अच्छे प्लेयर्स को, जैसे कि ये विंस और ये थे, वो उनके ना आउट होने की वजह से 6 ओवर का बहुत एडवांटेज मिल गया। इस वजह से हम शर्जील जो कि बैड लक थी वो नहीं खेल पा रहे हैं, उनकी बैड लक है। अगर वो भी इस तरह शुरू हो जाते हैं, जैसे वो लेग पे बड़ा अच्छा मारते हैं तेज बॉलर को,
वो बैड लग रही, लेकिन ये है कि अब ये कराची रिदम में आ गया है, तो हमारी तो दुआएं कराची के साथ भी हैं, सारी हमारी टीम है, लेकिन क्योंकि हम एज ए कराची हाइटर हम चाहते हैं वो आगे जाएं, कराची की टीम आगे जाए। एग्जैक्टली बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो मोमेंटम जो है वो अब बिल्ड करने की ज़रूरत है और होपफुली वो करने में कामयाब भी समहाउ हो जाएंगे। बट ये शर्जील फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा है शर्जील के ऊपर, और पिछले सीज़न में भी और इस सीज़न पे भी। तो ये कमबैक जो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे वो अभी तक हमें नज़र नहीं आया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। हारिस खान साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उन्हें मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हारिस साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हारिस साहब, कैन यू हेयर मी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? Yeah, I can hear you, but मैं एनालिस्ट के अलावा फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जी जी, इट्स ऑलराइट, बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। नाउ व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस मैच कराची वर्सेस लाहौर? डिड यू सी द मैच द अदर डे? Yes, I did actually. So how was your experience? देखिए, कराची में जो अभी आप शर्जील की बात कर रहे थे, बड़ा टाइमली उन्होंने जो है चेंज किया, और शर्जील को हमने देखा कि 2 मैच में जिस तरह से वो आउट हुए उनकी फॉर्म नजर नहीं आई। और एक उन्होंने जो 2 ओपनर लेके आए, जेम्स विंस जो है वो जाती तौर पे मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने इंग्लैंड में बहुत क्रिकेट देखी है उनकी, बड़ी शानदार किस्म के बैटर हैं, और कल उन्होंने अपनी कुछ झलक दिखाई ली आपको। और जेम्स विंस के साथ जो मैथ्यू वेड का इम्तिजाज जो था एज ए ओपनिंग बैटर्स का, वो कराची को पे कर गया। और उसके अलावा जो डेथ ओवर्स में जिस तरह से इमाद ने फिनिश किया और जिसकी वजह से जो है वो मैन ऑफ द मैच भी हुए, तो वो कराची को एक इतना रिस्पेक्टेबल उन्होंने स्कोर खड़ा कर दिया था जो कि चेस करने के लिए लाहौर के लिए मुश्किल था। और लाहौर ने खैर बहरहाल कोशिश की, लेकिन यही होता है ना कि आप जब रन रेट को चेस करने जाते हैं और 8 रन से ऊपर का आपको टारगेट चेस करना, रन रेट चेस करना होता है, और जैसी बॉलिंग की इमाद ने भी और उनके और दूसरे फास्ट बॉलर ने, आमिर वगैरह ने, तो इसकी वजह से बैटर्स को मुश्किल हुई और एक अच्छा मैच कराची जो है वो मैच जीत लिया। और बैडली नीडेड भी था, बहुत डेस्परेट भी थे कराची किंग्स के जो कोचेस हैं, स्पेशली वसीम अकरम और उनका जो थिंक टैंक है, और काफी परेशान थे। अच्छा हारिस, ये बताइएगा कि ये कराची का जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा नजर आता है? ऑल इन ऑल आप कहाँ देखते हैं? आपको लगता है कितना पोटेंशियल है कि ये अच्छा फिनिश कर सकें इस साल? जैसे पिछले सीजन में हमने देखा बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आ रहे थे, इस दफा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि मिली जुली साइड है, इस वक्त टीमें सारी बराबर की हैं, ये मैं बता दूंगा। और T20 में क्या चीज मैटर करती है सबसे ज्यादा T20 में, कि आप बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग उस वेरी डे में, उस दिन किस टीम की अच्छी होती है। नो मैटर व्हाट कि आपकी जो है ऑन पेपर कितनी अच्छी टीम हो, लेकिन अगर वो वीकर टीम भी इन तीनों एस्पेक्ट्स में, बैटिंग और बॉलिंग में आपसे बेहतर करती है, तो वो फिर जीतती भी है। इसीलिए हमने देखा भी। तो वो सारी टीमें, मैं समझता हूं कि सारी टीमें बहुत अच्छी हैं, उनका अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहता चला आ रहा हूं कि पिच की रिक्वायरमेंट को देखते हुए और सामने अपोनेंट टीम की कॉम्बिनेशन को देखते हुए आप प्लेइंग 11 फॉर्म करते हैं, राइट, और उसके हिसाब से जो है वो टीम खिलाते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि वो दोनों ओपनर्स जो भेजे कराची किंग्स ने, और दोनों, एक ब्रिटिश है और एक ऑस्ट्रेलियन है, मैथ्यू वेड और जेम्स विंस की शक्ल में, और फिर सोने पे सुहागा जो है उसने पूरा किया आपके इमाद ने। यस, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इमाद की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, जिसकी वजह से अच्छा फिनिश कर पाए। और अगेन एक मुश्किल डिसीजन था ख़ास तौर पे शर्जील को ड्रॉप करना। तो सकीर भाई, जैसे अभी हारिस साहब ने बताया कि टीमें तो सारी बराबर की नज़र आ रही हैं, सही जिस दिन अच्छा होगा, जिसका अच्छा परफॉर्म करेगी वो ज़ाहिर है उसको एज हो जाएगा, लेकिन ओवरहेड कंडीशंस के हवाले से जैसे बात हो रही थी थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही है। तो अब ये कितना फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा? और ख़ासतौर पर टॉस के हवाले से अब तक हम देख रहे हैं जीत कर बॉलिंग की तरफ गए, बॉलिंग भी फैसला सही साबित नहीं हुआ। कितना इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि लास्ट सीज़न में आई रिमेंबर कि जिसने भी टॉस जीता वो जो है वो चेस के ऊपर गया था और वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा था। यस, देखिए, जैसे कि हारिस ने बोला, बड़ी अच्छी बात बोली, ये 2020 का फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपने प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली।
जब सेम डे उसी दिन अगर आपकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कोई हल्की टीम भी कर जाती है, क्योंकि 20 ओवर्स में कोई टेक्निक ऐसी नहीं है कि आपको बताया जाए इस तरह खेलो इस तरह, वो तो बस डे बाय डे वाली बात है। आपका डे अच्छा है तो आप अच्छा कर जाओगे, आप ये नहीं कह सकते हर बॉल पे छक्के चौके मार लें। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा ये कि आपने क्या पूछा था? मैं इसकी कंडीशंस की, ओवरहेड कंडीशंस की बात बता रहा था। ये मुश्किल होती हैं तो इसका कोई इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, या फिर आपके ख्याल में ये क्लाइमेटाइज कर लेंगे तो फिर? मेरे ख्याल में क्लाइमेटाइज कर लेंगे। सिर्फ 20 ओवर्स है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू में जरूर होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता है इसमें 2020 में। हाँ, बस इसमें जिगरा चाहिए प्लेयर को। अगर जिगरा होगा तो वो खेलेगा, क्योंकि देखें ना 2020 में तो आप आउट से तो डरेंगे। ठीक है, आप आउट से डरेंगे, अपनी विकेट सेव करेंगे। जैसे मेरे ख्याल में लाहौर की जो बीच में एक पार्टनरशिप हो गई थी जो बहुत स्लो खेली, जो कि उन्होंने चांस बिल्कुल भी नहीं लिया। वो नीचे सिंगल डबल में इतने 180 190 का टारगेट हो तो आपको एक प्लेयर को तो कम से कम चांस लेना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों प्लेयरों ने चांस नहीं लिया। उसकी वजह से वो 10-11 का जब एवरेज आ जाता है तो बहुत अच्छी ही मुश्किलों से ही आप जीत सकते हैं वहां से, अनलेस के कोई बहुत अच्छी बीच में आके बैटिंग कर जाए। और लाहौर की कोई मुझे बहुत ज्यादा एंड में कोई ऐसी प्लेयर नजर नहीं है जो लंबी हिट्स मार सकते हैं। ठीक प्लेयर बहुत अच्छे हैं उनके, लेकिन कल की टीम मुझे थोड़ी वीक लगी। हो सकता है एक आध प्लेयर उनका जो आ रहा है तो उससे फर्क पड़ जाए। लाहौर की स्ट्रेंथ क्योंकि बॉलिंग नजर आ रही है, बॉलिंग पे ज्यादा रिलाई करते हैं, तो ये एक वजह है। मैं हारिस साहब से भी इस बारे में बात करूंगा। हारिस साहब क्या कहेंगे कि बॉलर्स के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि अच्छा हमें मुल्तान सुल्तान का नजर आ रहा है, वो और दीगर टीम्स के पास वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। और अगेन ये कि जैसे अभी बात हो रही थी कि बड़ी स्ट्राइकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो वो जो उनकी एग्रेसिव अप्रोच है खास तौर पे रिजवान की, वो बहुत ज्यादा उनको हेल्प कर रही है। क्या कहेंगे? उनकी तो हमेशा से एग्रेसिव अप्रोच रही है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि उनका भी जो रिजवान है, रायले रूसो है, वो जो है इनफॉर्म है। आपने देखा कि किस किस्म की बैटिंग है। फिर डेविड मिलर भी आ गए हैं। डेविड मिलर जो है उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो बड़ा अच्छा है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो एहसानुल्लाह का बॉलिंग। यस। अगर आप उस बच्चे को रन अप देखें, उसका जिस तरह से वो भाग के आ रहा है, उसकी फिटनेस बिल्कुल इमैकुलेट हुई है, और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है वो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। और मुल्तान का जो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये एहसानुल्लाह की बॉलिंग, मोहम्मद रिजवान और रायले रूसो की बैटिंग, ये दोनों तरफ से बॉलिंग और बैटिंग में लीथल साबित हो रहा है अपोनेंट टीम के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको सही तरह से यूटिलाइज करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल अब थोड़ा सा आगे बात लेकर चलते हैं और बात करते हैं आज के मैच के हवाले से, ख़ासतौर पे सरफराज अहमद के हवाले से और उनकी कैप्टनसी के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है। अभी तक उनको जो उनका पोटेंशियल है वो इसमें हमें नज़र नहीं आया, सही से उन्होंने शायद प्लेयर्स को यूज़ नहीं किया। बैटिंग ऑर्डर के हवाले से बात हो रही थी कि सही तरह से उनको नहीं प्लेस किया जा रहा। आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप क्या राय रखते हैं, ये फरमाइए। देखें, सरफराज क्या कर सकेगा जब आपकी टीम जो है सही तरह से स्कोर नहीं कर सकेगी, जिसमें मैं जेसन रॉय जो है उनके बहुत ही मुस्तनद किस्म के बैटर हैं, इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है, बड़ा धुआंधार बैटिंग करते हैं, रेपुटेशन भी उनकी है। फिर इफ्तिखार अहमद भी मौजूद है उनकी टीम में। तो ये दो प्लेयर जो है वो किसी भी टीम को ऑन देयर डे वो आगे लगा सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। और मार्टल गुप्तल को आपने देख ही लिया, बिल्कुल बैटिंग की है और वन साइडेड कर दिया मैच, जिस तरह से बहुत ही उम्दा बैटिंग की है। तो ये बात नहीं है कि बस ये क्लिक करने की बात होती है और वेरी डे पे के आपका अगर रिदम बन गया और आपकी पार्टनरशिप लग गई और जो है पिच की जो है बिहेवियर समझ में आ गया और अकॉर्डिंगली आपने खेलना शुरू किया। सारे एक्सपीरियंस देखें, जितने भी इनके पास जो प्लेयर हैं कोयटा ग्लैडिएटर के, इफ्तिखार अहमद काफी वो जो है एक्सपीरियंस है, जेसन रॉय बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सरफराज खुद हैं, और जो है अच्छी बॉलिंग टीम भी अच्छी है। नसीम शाह जो जितने अच्छे रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं उनके, वो बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल देखना यही है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, समझने की बात भी है कि जो टीम उस दिन पे तीनों फॉर्मेट में अच्छा करेगी वो टीम जरूर जीतेगी। अब आप कह रहे हैं कि ये ड्यू का है असर, तो जनाब प्रोफेशनल लोग हैं और ड्यू तो हर जगह होती है, और ड्यू और नो ड्यू परफॉर्म तो करना है, आपको परफॉर्म करना होता है। एग्जैक्टली, ये प्रोफेशनल्स के लिए एक्सक्यूज नहीं होता कि कंडीशंस कैसी हैं या पिच सपोर्टिव नहीं है, जो भी है।
और उनको 100% देना होता है। ये बात सही है, हारिस साहब ने थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, सही है, प्रोफेशनल से जरूर है। हाँ। लेकिन जब बॉल ही आप होल्ड ही नहीं कर सकोगे, आजकल जिस तरह ओवर्स गिर रही है ना, तो बॉल को होल्ड भी तो करना है ना। ठीक है, प्रोफेशनल जरूर है, लेकिन जब एक चीज आपके हाथ में नहीं आएगी तो आप कितना खुश कर लोगे उसको, मेरा मकसद ये कहना है। राइट। और सरफराज की मैं बात करूँ, जब तक वो खुद परफॉर्म नहीं करते साहब, उसके लिए आप प्रैक्टिस की जाती है। क्या आप प्रैक्टिस गीली बॉलों से जो है वो फील्डिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते? गीली बॉलों से आप कैच प्रैक्टिस नहीं कर सकते? वो सब होती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन यकीनन वो जो उसका ड्यू फैक्टर इतना नहीं है जो पहले होता था। अब तो बहुत ड्यू गिर रही है आजकल। सहीर भाई का कहना ये कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस वक्त वो कंडीशंस हैं, बिल्कुल, और बहुत ज्यादा यूजुअली होता है ड्यू, हर जगह हमें नजर आता है, आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ड्यू है जिसकी वजह से, लेकिन ये बात सही है, आपके बस में नहीं है ना, ये कुदरत की तरफ। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बात सही है कि प्रोफेशनल्स के लिए एक्सक्यूज नहीं हो सकता। अच्छा, थोड़ी मूविंग फॉरवर्ड बात हो जाए सहीर भाई, सरफराज की कैप्टनसी के हवाले से जैसा भी बात हो रही थी कि टीम शायद वो उस तरह नहीं चल पा रही, एक गप्टिल की इनिंग की वजह से उनको एक वो मिल गया सपोर्ट, एक कुशन उन्हें मिला, बट आपके सारे प्लेयर्स को परफॉर्म करना होगा, और T20 में गेम ही एक्चुअली यही है कि किसी दिन कोई प्लेयर स्कोर कर दे या डाउन ऑर्डर में से आके कोई कर दे। डेप्थ भी है, सब कुछ है, उमर अकमल है, हफीज भी है, देन सो मेनी अदर ऑप्शंस यू हैव, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी काम नहीं कर रहा। कैसे इसको मोमेंटम बिल्ड करेंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, पीछे जो पास्ट जो सीजन रहा है वो भी बड़ा वर्स्ट था। क्या कहेंगे जी? एज ए कैप्टन इनको चौथे नंबर पे आ रहे हैं तो इनको परफॉर्म करना पड़ेगा सरफराज को, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर उनकी कैप्टनसी पे भी आप देखिए कितने निखार आएगा, वो आपको बिल्कुल डिफरेंट सरफराज लगेंगे। सबसे जब इंसान खुद परफॉर्म ना कर रहा हो ना, तो यकीनन सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। लेकिन जो टीम पूरे बॉलर खिलाएगी इस टूर्नामेंट में, क्योंकि बॉलिंग कंडीशन ज्यादा मुश्किल है, बैटिंग फिर भी आसान है, तो मेरे ख्याल में उनको एज जरूर होगा। और बैटिंग में ये है कि इनको स्कोर करना पड़ेगा। यकीनन जेसन रॉय जैसे प्लेयर हैं वो तो अकेले ही मैच जितवा देंगे जिस दिन वो खड़े होंगे। तो क्रिकेट है, T20 है, इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोयटा की टीम भी नो डाउट बहुत अच्छी टीम है। सरफराज का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। नीचे के आपके प्लेयर जो खास तौर पे देखिए नंबर चौथा पांचवा होता है ना, ये टीम को आगे लेके चलता है। फर्ज करें ओपनर ने अगर आपको 60 रन की पार्टनरशिप दे भी दी है, कोई आउट हो जाता है, तो जो वन डाउन है उस पर प्रेशर होता है कि मोमेंटम चलाना, अगर वो मोमेंटम नहीं चला सकेगा तो फिर आपका रन रेट नीचे जाना शुरू होगा, फिर जो सामने ओपनर है उस पर प्रेशर आएगा, कभी तो वो 100 भी कर देगा, कभी ये कि उस प्रेशर में वो बैट्समैन आउट भी हो जाता है। तो ये है कि पूरी टीम का गेम है ये, लेकिन चलते सिर्फ 2 या 3 ही हैं 2020 में, सबकी बारी नहीं आती, 1-2 जो प्लेयर होते हैं बस वही, अगर वो करेंगे तो यकीनन। और बॉलिंग आपको पूरी खिलानी पड़ेगी, बॉलिंग पूरी खिलानी पड़ेगी, और वो अपने स्ट्रेंथ के साथ आपको जाना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुली अग्री। हारिस साहब ये बताइएगा जरा, आप दूसरी साइड जो पेशावर ज़ल्मी है उसको लीड कर रहे हैं बाबर आजम की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हवाले से सारे फिक्रमंद होते हैं, और ख़ास तौर पे उनका जो स्ट्राइक रेट है ये एक बड़ा कंसर्न है फैंस के लिए भी, और जितने भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी। फरमाइए क्या कहेंगे? ठीक है, पहले तो ये बात समझ लें कि बाबर आजम किस किस्म का बैटर है। बाबर आजम कोई स्लॉगर नहीं है। जी, ठीक है, ही टेक टाइम टू प्ले हिज शॉट, तो दो राय नहीं है, लेकिन वो उस मुस्तनद प्लेयरों में से, वर्ल्ड क्लास प्लेयरों में से, जहां उसको आप बैट बॉल करेंगे वो आपको पनिश जरूर करेगा, ये उसकी क्वालिटी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी समझनी पड़ेगी बात कि वो स्लॉगर नहीं है। जैसे जैसे वो चलता चले जाएगा वैसे वैसे वो चलाता चला जाएगा इनिंग्स को। तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो जाते ही जैसे और जो है, जैसे जेसन रॉय है और दूसरे लोग हैं, गप्टिल है, वो जो स्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, या फिर इनके पास एक बड़ा अच्छा बैटर है टॉम कैडमो जो है, वो बड़ा जबरदस्त, उसने मैच में शो भी किया है, बड़ी अच्छी बैटिंग भी की है उसने। और अब देखें कि क्या होता है। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि जिस किस्म का बाबर की रेपुटेशन है, वो लंबा खेलता है, और लंबा खेलता है तो फिर अगर वो 12 ओवर भी खेले और 12 ओवर में 60-70 रन भी करे तो टीम अच्छा खासे रन कर जाती है। बिल्कुल ठीक है। चले इसके ऊपर अभी और बात करते हैं बाबर की परफॉर्मेंस के हवाले से, खासतौर पर उनके बैटिंग ऑर्डर के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस लोग कर रहे हैं, अपनी राय भी भेज रहे हैं, फीडबैक भी हमें मिल रही है, इसके ऊपर भी हमने गुफ्तगू करनी है। सहीर भाई इसके ऊपर भी बात करते हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, डिस्कशन जारी रखेंगे, आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम।
से आग लगे, यूं ही मैदान सजे, खेल में खोने लगे, शोर शराबा होने लगे, मैचों से आग लगे, यूं ही मैदान सजे। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी PSL के जो मैचेस हैं उसके हवाले से। जो कल मैच हुआ है कराची वर्सेस लाहौर, उसके हवाले से हमने बात की, और ख़ास तौर पे आज जो मैच होने के लिए जा रहा है, ये प्रोग्राम के फ़ौरन बाद सिलसिला इसका स्टार्ट होगा, पेशावर और क्वेटा के मैच का। इसके ऊपर हमने जो है वो गुफ्तगू करनी है और कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले भी। जो कंडीशंस है थोड़ी सी टफ हो गई हैं कराची के अंदर, बट स्टिल T20 गेम है, इसमें मार्जिन कम होता है। और हमारे एक्सपर्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पर भी हमारे साथ हारिस खान जो हैं वो मौजूद हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एनालिस्ट। उनसे हमारी बात हो रही थी। सगीर अब्बास भी यहाँ पर बैठे हुए, जाना पहचाना नाम है, उनसे हम बात कर रहे थे कंडीशंस के हवाले से। और अब जैसे बात हो रही है क्वेटा और पेशावर के हवाले से, नेक टू नेक हमें बैलेंस साइड दोनों की नज़र आ रही है, लेकिन वो रिथम नज़र नहीं आ रहा जो स्टार्ट के सीजन्स में हमें नज़र आया था, ख़ास तौर पे क्वेटा के अंदर और पेशावर के अंदर। जब इसको डैरन सैमी जो है ख़ुद लीड करते थे, बड़ा ज़बरदस्त यूनिट हुआ करता था, फिर स्लोली और ग्रेजुअली उनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आना शुरू हुआ और अब वो पोजीशन नज़र नहीं आती। इसकी क्या वजह नज़र आती है सगीर भाई, प्लीज़? देखो, वो हो सकता है बड़ा जेल होके चलते हो। देखिए, ये भी कैप्टन पे बहुत डिपेंड करता है। जितना कैप्टन आपको जेल लेके चलेगा, यकीन बाहर के कैप्टन थे वो, उन पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो सबको एक नज़र से एक तरह लेके चलते होंगे, जो मुझे नजर आता है। अभी भी बुरा नहीं है, लेकिन उनके यकीनन मेरे ख्याल में हो सकता है एक आध मैच के बाद ग्रेजुअली उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाए। हो सकता है कंडीशंस थोड़ा सा सबके लिए एक सेम है, लेकिन हो सकता है उनके जो प्लेयर्स हैं इतनी जल्दी अडॉप्ट ना कर सक रहे हों, क्योंकि और कोई ऐसी वजह नहीं नजर आती कि वो टीम उनके ऑन पेपर तो वो भी बहुत बड़ी टीम है। जैसे हारिस खान बता रहे थे कि ऑन पेपर तकरीबन सारी टीमें ऑलमोस्ट सेम और जो बाहर के भी आएंगे, यकीनन मैं आपको बताऊं, एक आध मैच में चले तो पूरा मैच खत्म करके ही फिनिश करते हैं। हमारे ये कि बीच में छोड़ देते हैं, जैसे कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है हमारे बाबर आजम, स्लो खेलते हैं, फिर एंड में अगर वो जल्दी आउट हो गया तो सारा प्रेशर पीछे वालों पे पड़ जाता है, तो वो फिर थोड़ा सा उधर से संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो वो प्रॉपर यकीनन थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना पड़े उनको बीच में, क्योंकि ओपनर जो है रीढ़ की हड्डी कह लें आप। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जब तक वो आप में रन रेट लेके नहीं चलेगा, अब जरूरी नहीं उनको अच्छी बॉल मिले, अब अच्छी बॉलों पे भी आपने मारना है ना। क्रिकेट ही गोरों को देख लें, तो वो हर बॉल पे शुरू हुए होते हैं, बिल्कुल क्रॉस भी मारते हैं, एज लगता है छक्का चौका हो जाता है, मार देते हैं। बिल्कुल, आपको तो अगर 20-20 खेलना है तो आपने रन रेट के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप 12-13 ओवर खेल के 50-60 रन करते हो और फिर आउट हो जाते हो, तो फिर नया प्लेयर आएगा, उसको 2 ओवर लग जाएंगे संभालने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये आपको ग्रेजुअली हर चीज, आपको वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो और माशाल्लाह आपका नाम है, तो आपको ये चीज करनी है, सीखनी है। जो भी है, आप 20-20 ना खेलें, सीधी सी बात है। सलील भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। अच्छा, अब ये चलें, ये बात भी हो रही है, कल भी ये डिस्कस कर रहे थे कि जो जितने बड़े बैटर्स इस वक्त हैं दुनिया में, जैसन ये अपना जो रूट हो गया, देन वी हैव मार्टिन गप्टिल, तो चलें टॉप ऑर्डर के ऊपर खेलता है, विराट कोहली है, और इस तरह बड़े बड़े बैट्समैन हैं। अब देखें सारे ये डाउन ऑर्डर के अंदर, मिडिल ऑर्डर के अंदर खेलते हैं। स्ट्राइक रेट लेके चलना पड़ेगा आपको। अगर आप स्ट्राइक रेट लेके नहीं चलेंगे, आपकी टीम नीचे से नीचे जाती रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो हम वर्ल्ड कप से और इससे पहले से बात कहते आए हैं, लेकिन स्टिल बाबर उसी पोजीशन के ऊपर खेल रहे हैं। शायद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो इस फॉर्मेट के हिसाब से जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे। क्या आप कहेंगे, क्या वाकई सोचना चाहिए? जी, मेरे ख्याल में तो ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए, आपके पावर हिटर्स आपके पास मौजूद हैं, आपको जब तक उनको चांस नहीं दोगे, आप ओपनर को चौथा खेलाओगे तो यकीनन फ़र्क पड़ता है। एक ओपनर बाय बॉर्न ओपनर ही होता है जी, जब वो ओपनर जा रहा है तो यकीनन उसको नया बॉल ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। मैं ये नहीं कह रहा बाबर या रिजवान के प्लेयर अच्छे नहीं हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, नंबर 1 नंबर 2 हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है ना, वो तो फिर भी चांस लेते हैं, ये बिल्कुल चांस नहीं लेता है। शुरू के 6-7 ओवर सेट होके फिर मारना शुरू करते हैं, जबकि हमारा रन रेट बहुत ऑलरेडी पीछे चला जाता है। आजकल की क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है, ये पहले वाली क्रिकेट नहीं रही। अब तो आप अगर शुरू से नहीं शुरू हो गए, देखिए ना, आपके पास 6 प्लेयर तो होते हैं, एक ऑलराउंडर होता है। अगर आपके 2-3
आउट भी हो जाते हैं पावर हिटिंग में, तो आप उसी मार्जिन से आप चलें ना, कि आपको रन रेट लेके चल रहे हैं तो वो फिर आपको प्रॉपर उसका रिजल्ट मिलेगा। देखें 170 175 ही होते हैं 90%। कभी ये होता है कि बहुत अच्छी टीम है तो 210 220 कर गई, बहुत कम होता है ऐसा। आपका एवरेज स्कोर क्या होता है 185, जब आप बहुत अच्छा खेलते हैं 190। तो इसमें आपको करना पड़ेगा, और जैसी भी कंडीशंस है 2020 में आपको कंडीशंस के हिसाब से हिटिंग करनी है बस। बिल्कुल ठीक है, जो भी आपने वो जैसी भी विकेट हो आपको हिटिंग की तरफ जाना होगा और एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हारिस खान अगेन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हारिस को एक दफ़ा फिर हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया हारिस खान हमें ज्वाइन करने के लिए। हारिस, अभी ये बताइए, कुछ देर पहले ये बात हो रही थी कि मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से आपको जो है एडजस्ट करना होगा, लेकिन हमारे प्लेयर्स की जो अडेप्टेबिलिटी है, कल भी इसको हम डिस्कस कर रहे थे, वो थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, बल्कि बहुत कम नज़र आ रही है। एक तो ज़रा इसका जवाब दें, ऐसा क्यों है? और दूसरा ये कि यहाँ पर एक प्लेयर टू वॉच जिसकी भी बात हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, वो है साइम अयूब। क्या कहेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है उसकी परफॉर्मेंस? जी हारिस खान, मेरी आवाज़ आप सुन सकते हैं? अच्छा, मेरी आवाज़ शायद उन तक नहीं जा रही। साइम अयूब, सगीर भाई, बड़ा एक्सक्लूसिव बैट्समैन है और क्या ज़बरदस्त उसकी वो स्ट्राइक ले रहा है, और जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट में खेलने की ज़रूरत है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने वो चीज़ अडॉप्ट की है तो वो हमें साइम अयूब नज़र आया है, और उसने वो परफॉर्म किया। उसके चंद एक शॉट्स तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो रहे हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग उसने शॉट्स। पहले एक बात बता दूं, साइम अयूब मेरे शागिर्द हैं जी, बचपन से ही हमारे पीआई एकेडमी में आते हैं। जब वो इतने से टेप बॉल से खेलते थे, बिल्कुल ठीक, बीच में वो गायब थे, लेकिन ये है कि जितना उन्होंने मेहनत की आके, आप यकीन माने सुबह से शाम वो लगे रहते थे, और ख़ास तौर पर उन्होंने लेग पे मारने की इतनी प्रैक्टिस की है। मैं जब भी दूर से भी देख रहा होता था एकेडमी में विकेट्स पे, वो बस यही शॉट्स मारने की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा टाइम है उनको, अल्लाह करे, हमारी तो दुआएं उनके लिए। अगर वो क्लिक कर गए, जिस तरह के वो प्लेयर हैं, उनके पास चारों तरफ कट भी मार लेते हैं, सीधा भी खेल लेते हैं, आपने देखा होगा। और लेग पे आजकल क्रिकेट ज्यादातर लेग पे रह गई है, जो ये 360 और ये वो इधर उधर मार। तो उनके पास सारी शॉट्स हैं, और फील्डर बहुत अच्छे हैं, सबसे बड़ी। अच्छा, आपको ये बताऊं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, अगर इनको बॉलिंग में भी कभी जैसे जरूरत पड़ती है तो यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपके पास कंप्लीट पैकेज है इसके लिए। तो मेरी तो दुआएं भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप उनको इससे अच्छी परफॉर्मेंस करते देखेंगे, और बहुत जल्दी आपको पाकिस्तान टीम में भी देखेंगे इंशाल्लाह। जी, बड़ा एक्सक्लूसिव प्लेयर है और बिल्कुल डिजर्व करता है। और थोड़ी सी बात है सहीर भाई, जरा इसके ऊपर भी जरा रोशनी डालनी है आपने आगे चल के। मैं जरा हारिस साहब को दोबारा से ज्वाइन करूंगा। हारिस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। थैंक यू अगेन। अच्छा हारिस साहब, ये बताइए कि ये साइम अयूब के हवाले से बात हो रही है, और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मॉडर्न क्रिकेट के अंदर जिस तरह हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल जो स्टार्स हैं, इन्होंने जो मॉडर्न क्रिकेट को जितना ज़्यादा अडाप्ट किया है, जिस तरह उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया है, वो हमारे प्लेयर्स में वो चीज़ हमें कम नज़र आई है। बट साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जो बड़ा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है, और बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव उसके पास शॉट्स हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये अंडर-19 से ये बच्चा साइम अयूब जो है टैलेंटेड बच्चा है, और आने वाले वक्तों में जो है पॉलिश होता चला जा रहा है, और थोड़ी सी इसमें समझदारी भी आती जा रही है और मैच्योर होता जा रहा है। अब आपने कहा कि क्या फर्क है बाहर के लोगों में और हमारे लोगों में। हमारे लोग जो पहले अगर सगीर के इरा में या सगीर के इरा के बाद भी जो है ना, वो लोग जो थे वो स्किल्ड किस्म के थे, उनके पास स्किल लेवल बहुत हाई थी। जी जी। अब मैं आपको वाकया बताता हूँ कि मैं ब्रिस्बेन गया हाई परफॉर्मेंस लेवल टीम करने के लिए, तो वहाँ मैंने जो क्वींसलैंड की टीम है ब्रिस्बेन में प्रैक्टिस करती है, तो क्वींसलैंड की बहुत बड़ी टीम है, इसमें ऑलमोस्ट सारे ऑस्ट्रेलिया के लड़के हैं। तो उस वक्त जो थे उसानिस भी था, हेडन भी था, और जब हेडन से मैंने लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, तो उससे प्रैक्टिस करने के बाद एक सेपरेट नेट में गया और एक स्पेसिफिक जगह पे गिरी बॉल को वो 6 जगह मारने की कोशिश कर रहा था, 6 जगह खेलने की कोशिश कर रहा था उसे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो जब वो अपनी प्रैक्टिस खत्म कर चुका तो मैं उसके पास गया, मैंने सिर्फ इसका रीजन पूछा कि भाई ये तुम जो कर रहे थे इसका क्या मतलब है। तो उसने ये कहा कि देखो, एक तो उसने प्राइड की अपनी कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता हूँ और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात उसने कहा कि अगर अच्छी बॉलिंग हो तो क्या मैं जो शॉट्स जो है वो फील्डर के हाथों में खेले जाऊंगा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि क्रिकेट T20 क्रिकेट है, मुझे तो रन्स बनाने हैं।
और जब रन बनाने के लिए अगर मैं इम्प्रोवाइजेशन नहीं करूंगा एग्जैक्टली और अगर इस अच्छी लेंथ में ग्रीवी बॉल को मैं 6 जगह मारना नहीं सीखूंगा तो मैं रन नहीं कर पाऊंगा और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो जाऊंगा। वेरी राइट, बिल्कुल सही। तो यही चीज जो है हमारे लोगों के पास जो प्रैक्टिस एथिक्स होती है ना, जी जी, हर एक चीज को आपने स्किल को डेवलप करने के लिए आपकी प्रैक्टिस एथिक्स होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपके पास क्या है, आपके लोगों के पास क्या है, आपके बच्चों के पास क्या है, विदाउट के उनके पास भी टैलेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन किस लेवल की प्रैक्टिस करते हैं, प्लानिंग और प्रिपरेशन कैसी है, ये जो इम्पोर्टेंट है। गोरे की जो प्लानिंग और प्रिपरेशन होती है, आई एम सॉरी टू से कि हम उसमें थोड़ा सा लैग करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है हारिस साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। इंशाल्लाह इसको आगे चल के ज़रूर डिस्कस करेंगे क्योंकि वक्त यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहा। सगीर भाई, लास्ट वर्ड, जैसा भी बात हो रही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर तो एक बड़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है और इंशाल्लाह करेंगे भी इसके ऊपर कि ये हमारे प्लेयर्स के अंदर जो हम ये बता रहे हैं, ये जो हारिस ने अभी जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया कि हमें अपने बैटिंग के अंदर वेरिएशंस को लाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो चीज़ लैग बिहाइंड करती है। बिल्कुल, जी, देखिए ना जो हम लोग ज़्यादा शॉट्स उनकी प्रैक्टिस करते हैं जो हमें नहीं खेलनी आती, बिल्कुल जो ठीक है। हमसे नहीं खेली जा रही। जी। लेकिन वो जो गोरों की इन्होंने मिसाल दी, वो एक बॉल को 4 जगह मारने की प्रैक्टिस बिल्कुल करते ऐसे हैं। ही। जैसे हमारे मंसूर अख्तर हुआ करते थे, ओह यस, जब वो स्वीप मारते थे वो 3 जगह 4 जगह स्वीप मारते थे, जहाँ पे फील्डर होता था, क्योंकि मैं तो इनको बहुत देखा। बिल्कुल ठीक। जब तक उस तरह की प्रैक्टिस जो हारिस खान ने बहुत अच्छी बात की नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखें आपका ब्रेड एंड बटर हर चीज क्रिकेट ही है। क्रिकेट ही है, अब माशाल्लाह इतना पैसा आ गया है, बिल्कुल सही आपके है। पास कोई और काम ही नहीं है, सुबह से शाम Exactly. रात तक खेलते रहो तो खेलते रहो। बिल्कुल ठीक है। तो जब तक आप उन शॉटों की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एटलीस्ट चलें जो आपको फर्स्ट करें पावर रेटिंग में छक्का नहीं मारना आता, सीधा नहीं मारना, कोई होता है मिड विकेट नहीं मार सकता, उसकी तो आप प्रैक्टिस करें। कर सकते हैं, बिल्कुल। जब वो आप करेंगे, आप जब परफेक्शन आ जाएगी तो हर शॉट लगता है। प्रैक्टिस का मकसद ही यही, आपको परफेक्शन। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सहीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप आज इतना मसरूफ स्केजूल होने के बावजूद यहाँ पर आए और आकर हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम में शामिल हुए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है, मुख्तसर वक्त में बहुत अहम बातें हमने की, खासतौर पे जो टेक्निकलिटीज़ हैं इसके ऊपर हमने बात की और इंशाल्लाह आगे चल के भी करेंगे और PSL के मैचेस के हवाले से खासतौर पे ये डिस्कशन हमारी जारी रहेगी क्योंकि वक्त हमारे पास यहाँ खत्म हो गया। इजाज़त आपसे लेनी होगी, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।